लेकिन अचानक से चिंटू मुझे बोलता है कि यार पीछे से ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है हमारे। जिस तरफ उसने इशारा किया था वहां पर ना कभी पहले पेट्रोल पंप था और ना ही अभी है। यकीन करो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हाँ भाई, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम बहुत टाइम बाद एक स्टोरी टाइम वीडियो लेकर। अब हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी मेरे साथ एक बंदा मौजूद है। अब वो बंदा मेरे साथ सिर्फ स्टोरी में नहीं होता, वो हर जगह ही होता है। सिर्फ एक हगने जाऊं तब नहीं होता, वरना हर जगह वो मेरे साथ ही होता है। भले घर से 2 किलोमीटर नहीं 2 कदम भी चल के कहीं जाना हो ना, तब भी मैं उसको कॉल करके बुलाता हूँ, फिर उसके साथ ही जाता हूँ। तो उस बंदे का नाम इस स्टोरी में हम रखते हैं चिंटू। स्टोरी थोड़ी हॉरर है और यकीन करो ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ है। और अभी नहीं हुआ, तकरीबन इसको 1 साल हो चुका है इस बात को। मैं और मेरा दोस्त चिंटू सैटरडे नाइट रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर वापस आ रहे थे। अब हम लोग एक ऐसे इलाके में रहते हैं जो सिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन वो सिटी में नहीं है। और इस इलाके में रात को 8-9 बजे ही लोग सारे अपने घरों में चले जाते हैं। दुकानें 10 बजे तक, तकरीबन 11 बजे तक सारी बंद हो जाती हैं और पूरे इलाके में सुनसान लग जाता है बिल्कुल। और इस इलाके में एंटर होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और जिस रास्ते के सामने से गुजर रही होती है नदी, जिसे हम कहते हैं मलिर नदी। वक्त तकरीबन रात के 1 बजे का था और चिंटू की बाइक का पेट्रोल हो गया था खत्म, हमेशा की तरह। अब चिंटू को पता नहीं किस पीर की बद्दुआ है या पता नहीं क्या है, उसकी बाइक में कभी पेट्रोल होता ही नहीं है। तो हमेशा की तरह इस बार भी उसका पेट्रोल हो गया था खत्म। अब अच्छी बात ये थी कि हम घर से थोड़ा ही दूर थे, लेकिन हम लोगों ने ये नदी वाला रास्ता पार नहीं किया था। अब पेट्रोल पंप इस जगह पर दूर दूर तो है ही नहीं, तो अब कहीं और जाकर पेट्रोल डलवाने से चाहिए था कि हम लोग अपने घर वापस आ जाते, क्योंकि घर हमारा करीब था। इस वजह से हम लोगों ने बाइक को धक्का देकर चलाना शुरू कर दी। अब वहां पर चारों तरफ सुनसान और गुप्त अंधेरा था, बस दूर दूर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी सिटी में से, और सिर्फ नदी की खौफनाक आवाजें थी। अब मैं और चिंटू दोनों थक गए थे, इस वजह से एक बंदा आगे बाइक लेके चल रहा था और दूसरा थोड़ा उससे आगे पीछे ही चल रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और बाइक हम घसीट भी रहे थे। लेकिन हमारे दिल में उम्मीद थी कि घर हमारा बहुत करीब है, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे अंधेरा भी था और बिल्कुल सुनसान जगह थी, इस वजह से हम लोग आपस में बातें भी नहीं कर रहे थे, दोनों चुपचाप चले जा रहे थे अपने दिमाग में ख्यालात सोचते हुए। लेकिन अचानक से चिंटू मुझे बोलता है कि यार पीछे से ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है हमारे। हम दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। अब ये सिर्फ उसको नहीं लग रहा था, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, लेकिन मैंने उससे फिर भी झूठा दिलासा दिया। अब पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं भी बोलूँगा कि पीछे कोई आ रहा है तो हम लोगों के अंदर ज़्यादा डर फैल जाएगा। इस वजह से मैंने उसे झूठा दिलासा दिया कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा, तेरा वहम होगा। लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा आगे चले, फिर से ऐसा लग रहा कोई हमारे पीछा कर रहा है, हमारे पीछे चलता आ रहा है, प्रॉपर कदमों की आवाज़ थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक अजीब सा एहसास। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया, बिल्कुल ही अंधेरा था, कोई मतलब एक चिड़िया का बच्चा तक नहीं था। अब इसी तरह हम लोगों को महसूस हो रहा था और हम लोग चलते जा रहे थे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, अब आगे हमें चलते चलते दूर से मुझे ऐसा लग रहा था कोई आदमी बैठा हुआ है वहाँ पर दूर। और जैसे हम उससे करीब गए तो वाकई में एक आदमी बैठा हुआ था जो सीधा हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके कपड़े सिंपल थे, हाथ में उसके एक सिगरेट थी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी था, बट उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो अंधेरा था और मैंने उसके फेस पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया। मैं अपने मौज में बाइक चलाता हुआ जा रहा था और बंदा सामने खड़ा हुआ था। जैसे हम उससे करीब पहुँचे तो अचानक से वो मतलब बिल्कुल ही हल्की सी आवाज़ में बोलता है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने उससे कहा, हाँ भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, क्या करें पेट्रोल ख़त्म हो गया। ऐसे कोई अल्फाज मैंने बोले तो मुझे सही से याद नहीं है। तो वो हल्की सी आवाज़ में बोलता है कि वहाँ पर, इशारा करके कहता है वहाँ पर पेट्रोल पंप है, वहाँ चले जाओ। अब यकीन करो यहाँ पर मैं पैदा भी यही हुआ हूँ, इतना बड़ा भी मैं यही हुआ हूँ।
जिस तरफ उसने इशारा किया था वहाँ पर ना कभी पहले पेट्रोल पंप था और ना ही अभी है। उधर बिल्कुल सुनसान कचरा कुंडी होती है जहाँ पे लोग सारे कचरा फेंकते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरा कुंडी है। अब जब मैंने उसका इशारा देखा और वो जगह देखी, यकीन करो मतलब उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा भाई उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी मुझे नहीं पता, मुझे मतलब एक अजीब ही फीलिंग थी। मैंने कहा भागो यहाँ से। बाइक को मैंने स्पीड में भाई भगाना शुरू कर दिया, जैसे भागते ना इस तरह भागने लग गया, और वो भी मेरे चिंटू पीछे आ रहा था। और हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी उस वक्त हमारी कि मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। हम लोग चलने लग गए स्पीड में, जल्दी घर पहुँचे ना। तो अब अचानक से मुझे चिंटू कह रहा अभी वो तो पीछे है ही नहीं, जैसे उसने कहा ना अभी वो तो पीछे है ही नहीं। मैंने यकीन करो पीछे जैसे मुड़ के देखा, यकीन करो उस जगह पर कोई बंदा नहीं था। हम लोग वहां से निकले हुए में 3-4 सेकंड हुए, 3-4 सेकंड के बाद मुड़ के देखा है बंदा गायब, लिटरली बंदा गायब। अब हम लोगों ने बाइक को स्पीड में भगाना शुरू कर दिया, दोनों भाग रहे थे, वो पीछे धक्का दे रहा था, मैं भगा रहा था बाइक को। हम लोग तकरीबन नदी हम लोगों ने क्रॉस ही की थी, अपने एरिया में एंटर ही हुए थे कि पीछे से फिर से आवाज़ आई, हल्की सी बिल्कुल आवाज़ थी, बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल सी, पेट्रोल पंप वहाँ है, पेट्रोल पंप वहाँ है, इसी तरह की आवाज़ आई थी। और यकीन करो जब वो आवाज़ आई कि वे नहीं, ये थी कि पेट्रोल पंप वहाँ है। हम लोग जा रहे थे इधर और वो इशारा कर रहा था उधर, ठीक है, ये समझो। अब जब फिर से आवाज़ आई ना पीछे से कि पेट्रोल पंप वहाँ है, यकीन करो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं बिल्कुल उस वक्त ठंडा पड़ गया था भाई। मुझे नहीं पता किस तरह हम लोग घर पहुंचे, उस वक्त क्या हालत थी, बिल्कुल भाई दिमाग बंद हो गया था। मैंने चिट्टू को बाइक दी, चिट्टू ने बाइक घर खड़ी की, मैंने कहा मुझे घर छोड़ के मैं घर अकेला नहीं जा रहा। उसका घर दूसरी गली में, मेरा घर दूसरी गली में। कह रहा वो भी भाई डरा हुआ था, वो बोल रहा भाई नहीं मैं घर जा रहा हूँ, मैं फिर कैसे अकेला आऊँगा वापस। मैंने कहा चल ठीक है तू घर जा। वो जब तक घर गया है, मैं अपने घर से लेकर उसके घर से लेकर अपने घर तक कैसे पहुँचा मुझे पता है। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे साथ आखिर हुआ क्या है। अब वो क्या चीज़ थी, क्या कोई चीज़ थी या फिर कोई इंसान था? अगर इंसान होता तो कैसे गायब होता, हमें पीछे आवाज़ क्यों आती? ये मिस्ट्री आज तक की मिस्ट्री है। और सिर्फ ये सीन मेरे साथ नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत सारे बंदों के साथ ये सीन हुआ है। तो ये थी आज की स्टोरी। अब ये नहीं पता कि मैं भाई देखो कंफर्म नहीं कह रहा कि कोई ऐसी चीज़ थी, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि ना हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टोरी बिल्कुल रियल थी भाई। और आज भी मैं रात को वहाँ से आते हुए इतना ही डरता हूँ जितना उस रात डरा था मैं अपने साथ 2-3 बंदे तो लेकर आता हूँ। चिंटू तो भाई जाता ही नहीं है रात को। कभी मौका मिला ना तुम लोगों को मैं वो जगह दिखाऊंगा, कभी कोई व्लॉग बनाया तो मैंने। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, मतलब उसमें कोई और स्टोरी होगी मेरी अपनी। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय।